हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओके, तो ये वीडियो हमारा कंटिन्यूएशन होने वाला है। फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको शेयर किया था अबाउट एंगल ट्रेडिंग सिस्टम, उसमें हमने देखा था फ्रॉम 22 मई से 22 जून तक जो भी ट्रेड ब्रेकडाउन थे वो मैंने आपको शेयर किए थे। उसमें हमने समझा था कि एंगल सेल जोन क्या होता है, एंगल बाय जोन क्या होता है, रोड ब्लॉक किसको बोलते हैं, और एंगल फेल जोन्स कौन से होते हैं, और किस तरीके से हम एंगल्फिंग कैंडल को यूज़ कर सकते हैं विद एंगल कैंडल। ऑल राइट, तो एंगल्फिंग कैंडल एंगल्फ कैंडल का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि उसके पीछे जो क्रिएट होती है और वो साइकोलॉजी क्या होती है कैंडल्स की। इस एंटायर सिस्टम के अंदर हमको कुछ भी नहीं करना होता, हम सिर्फ एक एंगल सेल जोन या एंगल बाय जोन जो भी क्रिएट हो रहे हैं, हम उस उन्हीं के वेरिएशंस को टाइम फ्रेम अलाइन करके यूज़ करने की कोशिश करते हैं और सिंपली कुछ रूल्स उसके अंदर अप्लाई करते हैं और अपना एग्जीक्यूशन प्लान करते हैं। ऑल राइट, तो आप देखेंगे ये यहाँ तक मैंने आपके साथ में ये ऑफ कोर्स 22 जून है, ये ट्रेड हमने यहाँ तक देख लिया था कि इसके बाद में अब क्या होने वाला है और किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो वो अभी हम देखेंगे। ऑल राइट, तो जब ये 22 जून का लास्ट ट्रेड जो शेयर किया था, जो हमने देखा था एक्चुअली, तो एक्सपेक्टेड था कि ये इसको और नीचे आना चाहिए। तो कुछ जोन्स थे हमने जो मार्क किए थे, ये लास्ट टू जोन्स, बट प्राइस ने क्या हुआ है यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर दिया। तो प्राइस ने जब यहाँ से रिवर्स करना शुरू किया तो अभी हम नोटिस करेंगे कि प्राइस यहाँ पर एक्चुअली कर क्या रहा है। ओके, अब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आई होप सो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस क्या हुआ, प्राइस यहाँ से फॉल किया। प्राइस ने यहाँ से स्ट्रेट फॉल किया है। सॉरी, क्या हो रहा है। ओके, प्राइस का ये स्ट्रेट फॉल है, ये प्राइस का फॉल आया। प्राइस ने जब ये फॉल किया, फॉल करने के टाइम पर क्या हुआ, ये एक ग्रीन कैंडल है, एक बुलिश कैंडल, और इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे भी हमको क्लोज मिला था। उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल के हाई के ऊपर हमको क्लोज मिल गया, दैट मीन्स एक एंगल बाय कैंडल क्रिएट हुआ। इस एंगल सेल क्रिएट करने के बाद एक एंगल बाय कैंडल क्रिएट होता है और इस एंगल सेल के ऊपर प्राइस क्लोज करने में फेल हो जाता है, मतलब हमें एक एंगल फेल जोन देने में फेल हो जाता है, प्राइस नहीं देता, और प्राइस वहीं से रिएक्ट करता है, वापस नीचे आता है, और इस बार एंगल बाय जोन को भी फेल कर देता है फिर से। तो एक एंगल फेल जोन है हमारे पास में, बट क्या होता है इसके बाद में कि प्राइस इस कैंडल के नीचे जाने में फेल हो जाता है फिर से, और फिर यहाँ से हमको क्या मिलता है, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिलता है अगेन। तो यहाँ से जब इसके ऊपर क्लोज मिला तो ये एक एंगल बाय कैंडल मिला, और ये एंगल बाय कैंडल मिलने के बाद यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ये एक एंगल सेल कैंडल और मिला, और इस एंगल सेल कैंडल से फिर से प्राइस ने रिएक्ट किया, राइट। तो एक्चुअली में जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होता है, ऐसा सिनेरियो बन जाता है ना, तो प्राइस क्या कर रहा होता है, इवेंचुअली वो कंसोलिडेट कर रहा होता है। इस तरीके से ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ऐसे कंसोलिडेशन के अंदर हमने बहुत प्रिसाइज एंट्री प्लान नहीं की, समझ कर कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, तो हमारे एसएल हिट होते रहेंगे। ठीक है, तो हमको वेट करना है कि प्राइस ही हमको ये बताए कि एक्चुअली में उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स के लिए उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, तो हम अपना एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अब ये वाला जो एक एंगल सेल जोन बनाया था, ये एंगल सेल जोन था, इस एंगल सेल जोन के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया फाइनली। तो ये चीज़ जब होती है तो हमको क्या बताती है, वो बताती है कि यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है ऑफ साइड में, मतलब बुलिश मोमेंटम मिल सकता है हमको। ओके
इसके साथ में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ना कोई भी सेल जोन नहीं क्रिएट किया प्राइस ने। इस बार एंगल्फ सेल नहीं क्रिएट किया, एंगल्फ बाय क्रिएट किया। एंगल्फ बाय क्रिएट करके प्राइस ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर देती है। दैट मीन्स अभी बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक और एंगल बाय जोन मिला यहाँ पर एंगल फेल के बाद। तो एंगल फेल के बाद जब ये एक्सपेक्ट मतलब एंगल बाय जोन मिला है, तो इस एंगल बाय जोन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। ऑफ कोर्स हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर कॉन्फर्मेशन लेते हैं, वो कॉन्फर्मेशन लेने के भी तरीका होता है। ओके, तो ये एंगल बाय क्रिएट हुआ है। अब हमको देखना है प्राइस जब यहाँ पर वापस आएगा तो यहाँ पर हम अपनी लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तो मैं अब यहाँ पर लगाता हूँ कहीं। ओके, इसके नीचे हम अपना एसएल लेते हैं, समवॉट 400-500 पॉइंट मैक्सिमम एसएल है, और यहाँ से हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। ओके, ठीक है। अब देखेंगे अगर यहाँ से प्राइस ने मोमेंटम दिया, ऊपर की साइड जाना शुरू करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये एक एंगल सेल कैंडल है, एंगल सेल कैंडल क्रिएट किया है उसने। अगर प्राइस इस जोन पर आके रिएक्ट करेगा और वापस नीचे आने के लिए कोशिश करेगा, कोई एंगल सेल कैंडल बनाने के लिए देने की कोशिश करेगा या देगा, तो हम अपना एग्जिट प्लान कर लेंगे, मतलब हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूएशन में ऊपर जाता है तो हम कंटिन्यूएशन ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि प्राइस यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट कर सकता है। ओके, तो देखते हैं प्राइस ने क्या किया। ओके, तो आप देखो ये एक्चुअली में यहाँ पर हिट किया इसने, और यहाँ पर हमारा ट्रेड हो सकता था ये ट्रेड, और सीधा इसने इसके ऊपर क्लोज दे दिया, ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोज दे दिया। अब यहाँ से जब इसके ऊपर क्लोज मिला तो अगेन हमको एक एंगल फेल कैंडल मिला, एंगल फेल जोन मिला, और ये एक रोड ब्लॉक था इनिशियली। ये रोड ब्लॉक इंपॉर्टेंट रोड ब्लॉक है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाओगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये 4 आवर का एंगल सेल जोन था। ठीक है, 4 आवर का एंगल सेल जोन था, और 4 आवर का एंगल सेल जोन इस बार ब्रेक होने जा रहा है। तो वापस से हम 30 मिनट पर आते हैं। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से कॉन्टिन्यूएशन मूव दे सकता है। अगर यहाँ से कॉन्टिन्यूएशन मूव मिलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा प्रोबेबली ये स्विंग हाई हो सकता है। अगेन इस स्विंग हाई पर अगर प्राइस आएगा और किस तरीके से रिएक्ट करता है वो हमको देखना पड़ेगा, या फिर ये वाला एक स्विंग हाई हो सकता है। ओके, ये एक स्विंग हाई हो सकता है। तो यहाँ पर इस ट्रेड को हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पर एक ट्रेड और प्लान कर सकते हैं, इधर अगर ये रेड कैंडल बन रहा है तो इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो भी हम प्लान कर सकते हैं। हम यहाँ इस वाले जो जोन, ये जो लाइन मार्क की हुई है, इस पर अगर टैप करता है तो फिर से हम यहाँ से अपनी बाइंग एंट्री बना सकते हैं। वो थोड़ी अर्ली एंट्री हो जाएगी, एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी, बट क्योंकि उसमें बहुत छोटा एसएल हम प्लान कर सकते हैं अराउंड 300 पॉइंट्स का, तो ये बनता है लेना। ठीक है, कंफर्मेशन एंट्री मतलब आप रेड कैंडल का हाई ब्रेक होने पर भी ऐसी जगह से आप ब्रेकआउट प्लान कर सकते हो फाइनली। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर प्राइस ने किस तरीके से हिट किया। ओके, तो प्राइस ने क्या किया यहाँ पर, अभी हिट नहीं किया है ऊपर, जो हमारा स्विंग लेवल हमने मार्क किया था हिट नहीं किया, बट इतना बड़ा एक बुलिश कैंडल दिया है। तो क्या लगता है ये इतना बड़ा बुलिश कैंडल देने के बाद में प्राइस इसको एंगल्फ कर सकता है क्या? मैं आपको दिखाना चाहूँगा सेम सिनेरियो, इसी तरीके का कैंडल यहाँ पर भी क्रिएट हुआ था इस तरीके से, ये सेम कैंडल क्रिएट हुआ था, बट ये ऑलरेडी हमारे एक रोड ब्लॉक में प्राइस टैप करने के बाद में क्रिएट हुआ था। ये कब का प्राइस एक्शन है आप जाके चेक कर सकते हो, 10 जून का। तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस इसको एंगल्फ कर लेगा।
अगर एंगल्फ कर लेगा तो फिर प्राइस वापस आएगा और उसके बाद रिएक्ट करेगा तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एसएल तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हम। बट प्राइस इस बार यहाँ पर क्या कर रहा है, जब इस जगह पर आया है, अब हमें वो चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, कहीं दोबारा ऐसा तो नहीं कर रहा। और प्राइस ने किसी भी मतलब रोड ब्लॉक में टैब नहीं किया है, अभी टैब नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्राइस नोटिस करेंगे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो प्राइस ने क्या यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राइस देखो यहाँ पर एंगल्फ बाय नहीं है, ये एंगल्फ सेल है, फिर एंगल्फ बाय देता है, ये एंगल्फ सेल को फेल कर देता है, एंगल सेल को फेल कर देता है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज मिल गया हमको, इसके ऊपर हमको फाइनली क्लोज मिल गया। फिर प्राइस क्या करता है, एक एंगल सेल देता है और एंगल बाय से फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है, ये एंगल बाय है। देख लो प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और किस तरीके से वो उसका मोमेंटम कैसे क्रिएट होता है, अब नोटिस कर पा रहे हो। आगे देखते हैं। देखो प्राइस क्या कर रहा है, फाइनली फाइनली इस एंगल सेल कैंडल के ऊपर भी उसने क्लोज कर दिया, राइट। तो इस बार क्या करेगा प्राइस, ये एंगल बाय दिया है तो मे बी प्राइस यहीं से रिएक्ट करेगा, ऊपर जाना शुरू कर देगा, बराबर है ना। ठीक है, देखा, ये एंगल बाय से फिर से प्राइस ने बाय देना शुरू किया। यहां पर एंगल सेल कैंडल कौन सा बना था, ये वाला बना था, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया यहां कहीं, तो प्राइस ने फिर कंटिन्यूएशन देना शुरू कर दिया। तो फाइनली हमारा ये टारगेट इस तरीके से अचीव हो सकता है। ऑल राइट, जब ये टारगेट अचीव हो जाएगा लास्ट स्विंग, तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि कैंडल्स किस तरीके की फॉर्म हो रही है। ओके, देखते हैं। ओके, तो ये टारगेट इजीली अचीव हुआ। तो ऑलमोस्ट हमारा ये टारगेट दोनों, जो हमारा इनिशियल ट्रेड था उसमें 8000 पॉइंट्स और इसमें भी हमको अराउंड 5000 पॉइंट्स इजीली अचीव हो सकते थे। ठीक है, मैं नहीं कहता कि इतना अचीव हो सकते थे, बट आप इसको भी 13-14 हज़ार बनते हैं, इसका आधा भी कर लोगे वो भी बहुत, मतलब काफ़ी से ज़्यादा होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है। अब ये एक ऐसा ऐसा एरिया है, फिर से हमको यहाँ पर कैंडल्स का बिहेवियर नोटिस करना है कि क्या क्या कर रही हैं कैंडल्स और मतलब किसके साथ में है। मतलब हम नोटिस करते हैं तो क्या करते हैं, हम कैंडल्स को नोटिस नहीं करते हैं, हमें कैंडल के पैटर्न्स वगैरह से मतलब नहीं है, हमें एंगल्फ कैंडल से मतलब है सिर्फ। तो आप देखो अभी भी प्राइस क्या कर रहा है, ये एंगल्फ बाय दिया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस एक एंगल बाय देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस बार क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक रेंज हाई ये क्रिएट हुआ है और एक रेंज ये लो क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ये रेंज हम देखेंगे तो ये रेंज ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स की है, 1387 पॉइंट्स की, मतलब 1400 पॉइंट्स की एक रेंज है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलने में सक्सेसफुल होता है, ठीक है, दैट मीन्स ये एक एंगल सेल कैंडल है। ठीक है, ये एंगल सेल कैंडल के ऊपर जाता है और ये स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करने में अगर वो सक्सेस मिल जाती है उसको, तो हम मतलब मान सकते हैं कि प्राइस यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन मूव दे सकता है। अदरवाइज ऐसा करने में अगर प्राइस फेल होता है तो क्या क्या हो सकता है, जब भी टॉप पर जाएगा हम सेल प्लान कर सकते हैं, जब भी बॉटम पे आएगा तो हम बाय प्लान कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फिर से वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर रहा है, कंसोलिडेशन में आ गया है वो। ठीक है, अभी आप हम नोटिस करते हैं क्या कर रहा है प्राइस। तो देखो हर एक जगह पर ये एंगल बाय कैंडल मिला, इस एंगल बाय से प्राइस ऊपर गया, ये एंगल सेल था, इसके ऊपर क्लोज नहीं मिला है, ये एंगल सेल के ऊपर क्लोज नहीं मिला है। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस एक एंगल बाय क्रिएट कर रहा है और ऊपर चला गया, लेकिन क्लोज नहीं मिला। देखो आप, ठीक है, समझना किस तरीके से क्लोज नहीं मिला। फाइनली ये कैंड विक हाई लगा था, इसके ऊपर इसका भी क्लोज नहीं मिला कैंडल का। ठीक है, फाइनली ये स्विंग हाई का भी क्लोज नहीं मिलता हमको। तो अब क्या है, हमको क्या चाहिए एक्चुअली, कोई प्राइस एक डायरेक्शन हमको, छोटी रेंज है ना, छोटी रेंज में भी एक डायरेक्शन क्लियर कर दे प्राइस किसी भी तरीके से। तो हम आगे देखते हैं क्या करता है प्राइस। ओके,
तो इस बार प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर देखो, एक रिजेक्शन कैंडल मिला हमको, रिजेक्शन कैंडल मिला, फिर एक एंगल सेल कैंडल मिला, प्राइस ने एक एंगल बाय दिया, फिर प्राइस एक एंगल सेल क्रिएट करता है, और इस बार क्या होता है, ये एंगल बाय को फेल कर देता है, राइट? ये एंगल बाय को फेल कर देता है। दैट मीन्स इस बार हम इस वाले एंगल सेल जोन से अगर हमें एंट्री मिलती है, कॉन्फर्मेशन मिलती है, तो हम अपनी यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब 30 मिनट टाइम फ्रेम पर तो इतना बड़ा रिस्क लेना अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि रेंज अभी भी छोटी है। फाइनली ये हमारा टारगेट है, अगर कोई ट्रेड मिलती है तो ये टारगेट लेवल होने वाला है, राइट? मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये डिलीट, और इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर इसके अंदर हमको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मिलती है एंट्री, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से कितना बड़ा एसएल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 382 पॉइंट्स का। बट ये रेंज 1000 प्लस पॉइंट्स की है, 1000 पॉइंट्स के अंदर इतना बड़ा एसएल भी हमारे लिए ज़्यादा है, राइट? तो मुझे इस रेंज का टारगेट चाहिए अगर यहाँ पर मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो। ठीक है, सॉर्ट ऑफ स्कैल्प ट्रेड बोल सकते हैं हम। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर प्राइस जब एंटर करेगा क्या हमें कोई सेल अपॉर्चुनिटी देता है क्या। प्राइस जब तक एंटर नहीं करेगा तब तक हम कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। अभी भी प्राइस ने टैप नहीं किया है, एंटर नहीं किया उधर। ओके, ओके। इस बार प्राइस ने अंदर टैप किया, जोन के अंदर आया। जोन के अंदर आने के बाद, जोन के अंदर आने से पहले प्राइस ने हमको एक नया स्विंग लो दिया है, ये स्विंग लो दिया है। ठीक है, अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे, ऑलमोस्ट ये नीचे क्लोज मिला, प्रीवियस रेंज के नीचे क्लोज मिल चुका है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। ठीक है, टाइम इज फ्रैक्टल, तो वो सब हम बाद में देखेंगे किस तरीके से एक फ्रैक्टल नेचर होता है। तो अभी क्या है, प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, प्राइस ने एक एंगल बाय क्रिएट किया था और एंगल सेल कैंडल दिया उसने, और ये एंगल बाय फेल कर दिया, राइट? तो अब हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने यहाँ पर, इधर यहाँ पर कर सकते हैं, इसके ऊपर एसएल रख सकते हैं, ये अफोर्डेबल है, या फिर यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस एंगल सेल जो फेल जोन मिला है, यहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अपना टारगेट यहाँ पर सीधे इसको ले सकते हैं। ठीक है, 1250 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है, तो मैं थोड़ा बफर देता हूँ अपने, इसको एसएल को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, अराउंड 280 के करीब रखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, तो हमारा टारगेट इजीली अचीव हुआ। ओके, अब 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं। यहाँ पर अभी भी वो एक शॉर्ट रेंज में ही है, ठीक है, बट प्राइस क्या कर रहा है, हर बार ना हाई के ऊपर जाकर फेल हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। बट नीचे भी 30 मिनट पे कोई भी कैंडल क्लोजर नहीं मिल रहा। यहां आने के पहले तक इस कैंडल ने 30 मिनट पर क्लोज दिया है, इस कैंडल ने 30 मिनट पर क्लोज दिया है। बट यहां से प्राइस फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये 30 मिनट का क्लोज मिला, बट यहां से प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर प्राइस यहां से ऊपर जाता है, कोई एंगल फेल देता है, या ये रेंज का ब्रेकआउट देता है, फिर प्राइस कोई हमको एंगल बाय जोन देगा, तो हम ऑफ कोर्स बाइंग साइड में प्रेफर करेंगे अपना ट्रेड लेने। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो अभी देखो प्राइस ने फिर क्या किया, यहाँ पर ये एंगल सेल दिया, यहाँ पर एंगल बाय क्रिएट किया, फिर प्राइस एक एंगल सेल देने जा रहा है। देखते हैं यहाँ से फर्दर कैसे मूव करता है प्राइस। ठीक है, देखो एंगल बाय जोन दिया, उस एंगल बाय जोन से फिर प्राइस ऊपर गया, ये एंगल सेल जोन को अभी ब्रेक नहीं किया है प्राइस ने। ठीक है, ओके,
तो प्राइस क्या कर रहा है, इस एंगल सेल 30 मिनट के एंगल सेल जोन से फिर रिएक्ट कर रहा है, और फिर एक शॉर्ट रेंज, मतलब एक छोटी रेंज के अंदर एक और रेंज क्रिएट कर रहा है, और छोटी छोटी हो गई, वो अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से प्राइस ने एक एंगल बाय दिया, फिर एंगल बाय दिया, प्राइस नीचे आया, ये एंगल सेल दिया, इस एंगल बाय से प्राइस ऊपर गया, फिर ये एंगल सेल से प्राइस वापस नीचे आया, फिर ये एंगल बाय से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, प्राइस यही कर रहा है बार बार। ओके, तो फाइनली हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है। ओके, फाइनली हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है। अब हमारे पास में दो एरियाज हैं बाय करने के लिए, अपना बाय प्लान करने के लिए। वो है एक ये एंगल बाय जोन, इसको एंगल बाय जोन हम मार्क करते हैं, और एक एंगल बाय जोन है हमारा ये वाला। ठीक है, प्राइस, एक एंगल बाय जोन हमारा ये है। ओके, ओके, ऑल राइट, एंगल बाय जोन ये है। तो प्राइस अगर हमको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेड ले सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाके कंफर्मेशन एंट्री प्लान कर सकते हैं, बट मैं टाइम सेव करने के लिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए मैं आपको 30 मिनट पर ही दिखाता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, तो डायरेक्शन इज़ वेरी क्लियर, अभी बुलिश ट्रेड लेना है। प्राइस ने इधर टैप किया, प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया, हम अपना यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकते थे, इसके नीचे हम अपना एसएल प्लान कर सकते थे, इतना छोटा नहीं, अराउंड 280 पॉइंट्स। ठीक है, और फिर इस स्विंग हाई को हम अपना टारगेट करेंगे, ये वाला स्विंग हाई जो है टारगेट करेंगे। प्राइस अगर इसके ऊपर हमको एक एग्रेसिव मूव दे देगा, तो उतने में जितने पॉइंट्स हम ले सकते हैं हम वो आराम से निकाल लेंगे, बट अगर कोई एंगल सेल कैंडल बनाने की कोशिश करता है तो फिर हमें वहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस ने हिट कर दिया, प्राइस ने हिट किया, और प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, ये वाला जो रेड कैंडल है ये नीचे आने की जब कोशिश कर रहा था, वापस रिजेक्ट हो गया। ठीक है, बट ये रिजेक्शन के टाइम पे हमको तो नहीं पता और कितना नीचे आ सकता है। अगर ये सेल एंगल बना देता, ये एंगल सेल कैंडल बना देता, तो हमें यहाँ पर ट्रेड क्लोज करना पड़ता। अब मे भी प्राइस हो सकता है कि इसी वाले स्विंग हाई से कंटिन्यूएशन मूव दे दे ऊपर की तरफ, इस बार भी दे दे, क्योंकि हमें इसके ऊपर क्लोज मिल चुका है, बट हमें कंफर्मेशन चाहिए कि प्राइस ऐसा कुछ कंफर्म कर रहा है क्या, लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया प्राइस ने। प्राइस ने क्या किया, ये रेड कैंडल इसका हाई प्रोटेक्टेड है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, ये रेड कैंडल इसका हाई प्रोटेक्टेड है, कोई भी एंगल कैंडल नहीं बनाया, और इस बार हमको क्या दिया, एक एंगल सेल कैंडल, और प्राइस इसी तरीके से नीचे आ जाता है। तो ये मैंने आपके साथ अब तक के ट्रेड शेयर किए थे, जो प्रीवियस मंडे से लेके इस मंडे, जो ये मंडे, ऑफ कोर्स ये आज मंथ लास्ट है, 30th है, 30th ऑफ जून मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो अब तक के मैंने सारे शेयर किए, बट आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से हम एंगल जोन, सिर्फ एंगल जोन्स को आइडेंटिफाई करके, स्पॉट करके, और उनको इंटरप्रिटेशन निकाल के उनका किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं अपने एनालिसिस करने के लिए, और ट्रेड एग्जीक्यूशंस प्लान करने के लिए। और काफ़ी लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो है एंगल ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, वो काफ़ी आप लोगों ने देखा है, बट सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल को। तो अब आप लोगों को पता नहीं इन कैसे उन लोगों को वो नोटिफिकेशन मिलेगा, आई डोंट हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग वीडियो को देखते हैं, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, आपको जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन टाइमली पहुँच पाए। ओके, तो नेक्स्ट मैं वीडियो में प्लान करूँगा कि आपको कुछ फॉरेक्स पेयर्स के ऊपर सेम ट्रेडिंग, अपना एंगल ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर जो ट्रेड्स बन रहे थे वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, और उसके बाद में फिर हम अपने नेक्स्ट सेटअप के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।